हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। शब्द चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से आत्मा के कर्तृत्व की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे थे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम सीधा त्यागी धर्मात्माओं के भेद बता रहे हैं। पेज नंबर है 323। त्यागी धर्मात्माओं के दो भेद, माने दो प्रकार के त्यागी होते हैं, दो प्रकार के धर्मात्मा होते हैं। कौन कौन से और क्या स्वरूप है उनका, ये यहाँ 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। पर त्याग कृतो सान गारा अगारिण गात्र मात्र धना पूर्वे सर्व सावध्य वर्जिता। क्या पर वस्तु के त्याग करने वाले एक अनगार मुनिराज, सानगार सानगारा, अनगार कहते हैं मुनिराजों को। अनगार कहते हैं गृहस्थी का जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी है, वे अनगार कहलाते हैं। तो सानगारा माने एक अनगार मुनिराज और दूसरे गृहस्थ। एक तो अनगार मुनिराज हो गए और दूसरे हो गए गृहस्थ श्रावक। ज्ञेया जानने चाहिए। प्रथम मुनि संपूर्ण पापों से रहित शरीर मात्र परिग्रह रखने वाले हैं, अर्थात शरीर को छोड़कर उनके दूसरा कोई परिग्रह नहीं होता। देखिए बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि दो प्रकार के त्यागी हैं। एक ग्रह त्यागी अनगार मुनिराज और दूसरे त्यागी हैं श्रावक। माने मुनिराज भी त्यागी हैं और श्रावक भी त्यागी हैं। तो जो मुनिराज त्यागी होते हैं वे तो सर्व प्रकार के परिग्रहों के त्यागी होते हैं। परिग्रह ही नहीं, सर्व प्रकार के पापों के त्यागी होते हैं। मुनिराज के जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं होता। मुनिराज के जीवन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। मुनिराज किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलते। मुनिराज के रंच मात्र चोरी नहीं है, कुशील का भाव नहीं है और किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं है। ये पांच ही तो पाप हैं। पांचों पापों का पूरी तरह से त्याग कर देने से वे मुनिराज महाव्रती हैं, वे सच्चे धर्मात्मा हैं, पूरी तरह से धर्मात्माएं हैं मुनिराज। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही नहीं दिखता हो, अंदर से भी पूरी तरह से त्यागी है। बाहर से तो है ही त्यागी। देखो यदि बाहर में छोड़ने की सोचोगे तो बतलाओ अन्य गतियों में भी इस तरह के जीव मिल जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं जो अहेमेंद्र हैं 16 स्वर्ग के ऊपर, वो कोई हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, उन्हें इंद्रों के अहेमेंद्रों के चोरी करने का कोई काम नहीं है। अरे इंद्र अहेमेंद्र भी चोरी करें तो फिर साधारण आदमी का क्या होगा? वो क्या चोरी करेंगे? उनके कुशील नामक पाप नहीं होता। सब नियम से ब्रह्मचारी होते हैं और परिग्रह भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया है ऊपर के स्वर्गों में। तो क्या पाप है फिर उनके?
ये कह रहे हैं भाई बाहर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन अंदर से छूटा है वे हमारे मुनिराज हैं। ठीक है। फिर दूसरे कौन? बोले दूसरे हैं श्रावक। तो मुनिराज की कोई तो परिग्रह होगा कि हाँ तन मात्र ही है परिग्रह, शरीर ही जिनके परिग्रह है। देखिए नीचे सरल अर्थ, पर वस्तु का त्याग करने वालों के दो भेद होते हैं, एक मुनिराज, दूसरा श्रावक। माने धर्म दो प्रकार का होता है। आपको वो ध्यान होगा ना, आप लोगों को ध्यान हो या नहीं हो, निहाल जी साहब को तो ध्यान होगा। दादा ये बात कहते हैं ऋषभ देव के संदर्भ में, जब माता पिता को विवाह का विकल्प आया तो क्या वाक्य कहा कि बेटा हमें मालूम है तुम धर्म करते हो, धर्म करना चाहते हो, धर्म के मार्ग पे बढ़ रहे हो, लेकिन धर्म दो प्रकार के होते हैं। वो जानते थे कि इसको शादी की शिक्षा देनी है ना, कि शादी कर, तो शादी की चर्चा भी धर्म के नाम पे करेंगे ना तो शायद तैयार हो जाए। बोले एक मुनि धर्म और एक गृहस्थ धर्म। माने मुनि अवस्था में तो धर्म है ही, सारा जगत कहता है, लेकिन गृहस्थ दशा में भी धर्म होता है। अरे यद्यपि विवाह करना धार्मिक कार्य ना हो, तथापि विवाह पूर्वक भी धर्म ध्यान हो सकता है। चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में, पंचम गुणस्थान की भूमिका में, वहाँ भी धर्म संभव है। तो यहाँ दो तरह के त्यागियों की, दो तरह के धर्मात्माओं की बात कही, एक मुनिराज धर्मात्मा और एक श्रावक धर्मात्मा। जो समस्त पाप और परिग्रह से रहित होते हैं वे मुनिराज हैं, और उनके पास शरीर के अतिरिक्त बाह्य परिग्रह नहीं होता। ये सब पीछी कमंडल होते हैं ना उनके। तो मूल श्लोक में तो यही बात कही, विशेषार्थ भी खोल दिया उसे। मुनिराज के पास अहिंसा का उपकरण पीछी और शुद्धि का साधन कमंडल और ज्ञान का सहायक शास्त्र ही होता है। फिर भी इन वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति नाम मात्र की भी नहीं रहती, क्योंकि कोई उन्हें उठाकर भी ले जाए तो वे मना नहीं करते। ले जा तो ले जा, तू क्या करेगा बता। पीछी कमंडल ले जा करके यदि तू मुनि बने तो बहुत अच्छी बात है, और शास्त्र ले जा करके यदि तू पढ़े तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वे उसे मना नहीं करते। माने पीछी कमंडल और शास्त्र, इन तीन के अलावा चौथा परिग्रह है मुनिराज के पास में नहीं होता। 6 डाला की 6ठी ढाल में इस बात को बतलाते हुए बहुत सुंदर 2 लाइनें दी है। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। माने मुनिराजों के जीवन में शुचि का उपकरण क्या? कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम का उपकरण पीछे। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, ये 3 ही उपकरण है उनके पास में, बाकी कोई उपकरण नहीं होते। लाइट वाइट नहीं होती, मोबाइल वोबाइल नहीं रखते। तो ये क्या है, असल में चश्मे के संदर्भ में बहुत विवाद जैसी स्थिति है, इसलिए वो चर्चा ना ही उठाएं तो अच्छा है, क्योंकि प्रवचन सार में एक अनिषिद्ध उपाधि की चर्चा ही है, और उस चर्चा में कुछ विद्वानों का मत है कि यदि वो अध्ययन के लिए है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए है, तो वो निषिद्ध नहीं है। उपाधि माने परिग्रह, अनिषिद्ध है वो। एक ये चर्चा कुछ विद्वानों का मत है इस तरह का। और दूसरा एक पक्ष यह है कि यदि चश्मा रखते हैं तो बहुत तरह की परेशानियां हैं चश्मा रखने से, उसमें बहुत तरह के चैलेंजेज आएंगे चश्मा रखने में। अब जो भी स्थिति, देखो किसी का नाम लेने की बात नहीं है, किसी की व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, इसमें होने वाली समस्याओं की तरफ यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें। पहली समस्या ये, आंखें यदि खराब हो गई तो चश्मा चढ़ने के पहले आंखें टेस्ट करानी पड़ी।
अब बोलो क्या करें पारस जी? हम डॉक्टर के यहाँ जाएं आंखें टेस्ट कराने के लिए, या डॉक्टर अपनी मशीनें लेकर के हमारे यहाँ आए हमारी आंखें चेक करने के लिए, मशीनें लेकर के, है ना? तो एक तो ये समस्या, पहली समस्या। फिर दूसरी समस्या ये है कि टाइम टू टाइम चेक करवाना, टाइम टू टाइम दिखवाना, फिर नंबर घटता बढ़ता रहता है। फिर दूसरी बात ये दवाई डालो, वो समस्याएं जो है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या ये आती है उसमें कि हम जैसे गृहस्थ ही जब एक चश्मा रखते हुए पार नहीं पड़ती, दो रखते हैं, एक यदि टूट जाए तो दूसरा चाहिए, नहीं तो दूसरा बंद करके आएगा, तब तक क्या करेंगे? और डॉक्टरों का इस तरह का अभिमत है, रिसर्च है इस तरह की, मैंने पढ़े हैं ऐसे आर्टिकल, कि एक बार जिसने चश्मा लगाना शुरू कर दिया फिर चश्मा हटता नहीं है। आप यदि नहीं लगाते हो ना तो उतरने के चांस है नंबर, और लगा लिया तो फिर वो स्थिर हो जाएगा। चश्मा इसलिए लगाया जाता है कि नंबर और न बढ़ जाए। संयम का उपकरण तो नहीं है, ठीक है ना? देखो क्या होता है, क्या होना चाहिए। मैं पहला पक्ष आपको कह चुका हूँ, मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ और समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्थिति इस पक्ष में, इस मुद्दे पर बहुत न्यूट्रल है ना? लेकिन मैं आपको समस्याएं बतला रहा हूँ। और दूसरा पक्ष जो एक हमारे राकेश जी जैसे विद्वानों का है, राकेश जी नागपुर वाले जैसे विद्वानों का, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है रखें तो, ऐसा उनका अभिमत है। खैर देखिए, एक और समस्या, चश्मा रखें तो 200 रुपये वाला चश्मा रखें, 2000 वाला रखें कि 2 लाख वाला रखें, जिससे काम चल जाए। मेरी चश्मे की दुकान है और मैं ये चाहता हूँ कि महाराज मेरी दुकान का रखें। क्या मेरी भावना है कि मैं उनको भेंट करूँ, और मेरी भावना है हल्के से हल्का नहीं, महंगे से महंगा उनको दूँ। बोलो, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ भाई, आपसी चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। हम किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं। मुझे मालूम भी नहीं कौन लगाता है कौन नहीं लगाता है, ध्यान भी नहीं है मेरे को। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताओ मेरे को। पहले तो इस तरह के साधन भी नहीं थे, पहले तो इस तरह की सुविधाएं भी नहीं थी। फिर दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि साहब इससे ढंग से देखा जाता है, इससे ढंग से शोधा जाता है, शोध करके आर लिया जाता है। सो सब बातें तो देखो कहने की है। और आप ये कहें कि आंखों पे चश्मा होगा तो मुनिराज अच्छे से पढ़ पाएंगे। अरे मुनिराज शास्त्र पढ़ने वाले नहीं, मुनिराज शास्त्र लिखने वाले होते हैं। मुनिराज का शास्त्र पढ़ पढ़ करके स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, मुनिराज का स्वाध्याय तो अंदर से होता है। तो बहुत तरह की बातें हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी भावना है, मैं अपनी दुकान से 2 लाख का चश्मा बना करके मुनिराज को देना चाहता हूँ। क्या करें? और फिर उसको संभालो, फिर उसको संभाल करके रखो, फिर आराम करते समय उसको रखो, ढंग से संभाल करके उसके केस में रखो, उठा करके ले जाए। और महंगा हो तो चोरी चला जाए तो उसकी चिंता है, उसकी आकुलता है। कपड़े से करेंगे, चश्मा साफ करेंगे तो किससे? कपड़े से। केस में कपड़ा आता है ना, हाँ। तो खैर देखिए, बहुत तरह की बातें हैं, कोई बात नहीं। आपने चर्चा उठाई, इतनी जो मैंने कोई बात कही, चर्चा का विषय नहीं है। हाँ ऐसा, अरे ये तो सारे शास्त्रों में लिखा है, एक जगह नहीं है। इसके तो 20 प्रमाण है, इसके तो सारे श्रावकाचार ग्रंथों में प्रमाण है। ये तो हमारे समाधि और संलेखना के प्रकरणों के अंदर महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये तो आप भगवती आराधना से लेकर के आप जहाँ जहाँ ये प्रकरण उठा करके देखो, सब जगह पर आपको इस तरह का प्रकरण मिलेगा। उपचार नहीं। और फिर बात तो यही हो गई ना कि डॉक्टर आकर के इलाज कर रहा है, मान लीजिए, तो फीस नहीं ले रहा है आपसे, सेवा भाव से कर रहा है। तो आप कोई महंगी चीज ले तो रहे हो ना, आप किसी व्यक्ति से गिफ्ट तो ले रहे हो ना। चश्मा श्रावक ने ला करके दिया मान लो, तो आपने गिफ्ट ले ली ना उनसे एक प्रकार से, भले ही 200 रुपए की ली हो चाहे 2000 की ली हो, लेकिन आपने वो गिफ्ट ले ली। लेकिन ये पीछी कमंडल और शास्त्र ऐसी चीजें हैं जिनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं। कमजोर होना तो अशुभ काम होता है। हाँ,
होती नहीं है, होती नहीं है। अंदर में जहाँ संयम होता है ना दृढ़ता से, वहाँ ये तो कमजोर लोग न टीवी देखते हैं। बोला अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप मेरे को चश्मे की परमिशन देते हो तो मेरा एक प्रश्न ये है, मेरा नहीं जो दूसरे लोगों का है, कि कान खराब हो जाए तो मशीन लगाएं कि नहीं? सुनने में दिक्कत है थोड़ी सी, क्या थोड़ी सी विचारणीय बात है भाई। देखो विशेषार्थ, देखो विशेषार्थ पढ़ो क्या कह रहे हैं। मुनिराज के पास अहिंसा का उपकरण पीछी, शुद्धि का साधन कमंडल और ज्ञान का सहायक शास्त्र ही होता है, फिर भी इन वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति नाम मात्र की भी नहीं रहती। इनके प्रति आसक्ति रंच मात्र भी नहीं, क्योंकि कोई इन्हें उठाकर भी ले जाए तो वे मना नहीं करते। उठा के ले जाए तो ले जा भैया, तेरे काम आ जाए तो ले जा। देखो मुनि धर्म कारण धारण करना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, बाहर में देखो व्यवहार की दृष्टि से दो अवस्थाएं देखी जाती है, एक आंशिक त्याग और एक पूरी तरह से त्याग। तो आंशिक त्याग वाले श्रावक होते हैं और पूरी तरह से त्याग वाले मुनिराज होते हैं। देखिए मुनि धर्म धारण करना सबके वश की बात नहीं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मुनि धर्म धारण करना सबके वश की बात नहीं है। देखो जरा, मूलोत्तरादिकान् वोढुं त्वं न शक्तो हि तद्गुणान्, न हि वारणपर्याणं भर्तुं शक्तो वनायुजे। निश्चय से तुम मूल गुण और उत्तर गुण रूप मुनिराज के व्रतों को धारण करने के लिए समर्थ नहीं हो। ये कौन किसको कह रहा है? ये जीवनधर कुमार उस किसान को कह रहे हैं। हाँ, लेकिन दिख रही है ना अभी हालत, अभी गरीब है, अभी दयनीय दशा दिख रही है, अभी मांगने की सोच रहा है, अभी भावना कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है कि कुछ मिल जाए। हम जिस व्यक्ति के हृदय में अभी ये बातें दिखाई दे रही है, हम यही कहेंगे भैया अभी तुम थोड़ी सी योग्यता बढ़ाओ, अभी थोड़ी सी पात्रता बढ़ाओ। मुनिराज भी, कोई व्यक्ति जाकर के मुनिराज से ये कहे कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि दुकान व्यापार बढ़े थोड़ा सा, तो मुनिराज ये समझ में आता है ना कि अभी मुनि बनने के योग्य नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि महाराज थोड़ा सा घर गृहस्थी में शांति का उपाय बतला दो, तो मुनिराज को समझ में आ रही है ना कि अभी इससे गृहस्थी छूट नहीं सकती है। हाँ, बदल जाए तो अच्छी बात है, तो अभी की बात कर रहे हैं तात्कालिक। अभी तुम्हारे में ये योग्यता दिखाई नहीं दे रही है। निश्चय से पारसी देश का सवारी का श्वेत घोड़ा भी हाथी के पलान के भार को धारण करने के लिए समर्थ नहीं है। भाई हमारी स्थिति घोड़ों जैसी है समझ लो, और मुनिराज की स्थिति के संदर्भ में कह रहे हैं वो भार वैसा, इतना भार है मुनि अवस्था का, वो साधारण व्यक्ति नहीं झेल पाएगा। और पारसी देश का सफ़ेद घोड़ा जो फेमस है, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में घोड़े खरीदे बेचे जाया करते थे। आजकल तो कम हो गया है, बहुत प्रचलन में कम है। राजाओं का जमाना था, शासन व्यवस्थाएं चला करती थी और खूब घोड़े बेचने वाले घूमते थे, और अच्छे से अच्छे घोड़े कहाँ के? फिर कह रहे पारसी देश का सफ़ेद घोड़ा जो बहुत फेमस हुआ करता था। बोले इतना फेमस है वो घोड़ा, उसके बावजूद भी यदि उसके कंधों पर हाथी रख दो तो नहीं झेल पाएगा। घोड़ा तो घोड़ा ही, हाथी के वजन को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ये कितना सुंदर उदाहरण दिया है ये। इसी तरह से हे कृषक, हे किसान, तेरे लिए क्या कह रहे हैं? जैसे घोड़ों में सर्वाधिक शक्तिशाली घोड़ा भी उतना वजन नहीं ढो सकता जितना हाथी ढो सकता है। क्या अभी हाथी का वजन नहीं ढो सकता, और हाथी जितना वजन ढो सकता है उतना वजन नहीं ढो सकता। क्या उसी प्रकार तुम जैसे बलिष्ठ कृषक भी, बलवान किसान भी उन व्रतों को धारण नहीं कर सकते जिन व्रतों को मुनिराज धारण करते हैं।
ये जो मुनि अवस्था है, मुनिराजों की जो ये पोजीशन है, जिस लेवल पर है, वो साधारण नहीं है भाई। मुनि दशा कोई मखौल नहीं है, मुनि दशा कोई ऐसा खेल जैसी चीज़ नहीं है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया था ना, तो आसपास में वहाँ सिडनी था मैं, तो मेलबर्न से आए हुए थे कोई। जाने के बाद में उनका वापस कॉल आया और वो हमारे को एक नाटक करना है और उस नाटक में हम ऋषभ देव का रोल कराना चाहते हैं और उस रोल में ऋषभ देव के पंच कल्याणक दिखाएंगे। तो हम किसी व्यक्ति को मुनि बना सकते हैं क्या, किसी व्यक्ति को ऋषभ देव का रोल दे सकते हैं क्या? ऐसा उन्होंने मेरे से पूछा, ऐसा प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख करके आया। फिर बोले आप फ्री हो तो कॉल करना। फिर कॉल बात हुई काफ़ी लंबी, तो मैंने कहा ये योग्य नहीं है, मुनिराज का वेश ये योग्य नहीं है। ये करा देते हैं ना अपन जुलूस में, नाटक में, झांकियों में मुनि बना करके बिठा दिया, ये ठीक नहीं है ये पद्धति। देखो क्या चलता है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हम तो समाज सुधारक हैं, ऐसा समझ लो आप। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, हम नहीं कहेंगे तो फिर दूसरे को पता कैसे लगेगी ये बात। मैंने कहा जो भी आपको करना हो उसको करें, लेकिन मुनि वेश ये खेल नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं। ब्रह्म गुलाल का तो प्रसंग मैंने सुना है, पूरी कहानी ब्रह्म गुलाल की कहानी सुनी क्या? ब्रह्म गुलाल का एक बहुत सुंदर प्रसंग हमारे यहाँ इतिहास में आता है, प्रथमानुयोग में। ब्रह्म गुलाल नाम था उस व्यक्ति का और बहरूपीय का काम किया करते थे। रिद्धियाँ थी, सामर्थ्य थी, पावर थी, कुछ वेश बना करके आते थे और अलग अलग तरह के वेश बनाते थे और इतने चतुर थे वेश बना करके आने में, वेश धारण करके आने में, कि सामने वाला व्यक्ति पहचान नहीं पाए कि ये, और ऐसा असली रूप। आप कह लो बिल्ली बन करके आए तो ऐसी बिल्ली का वेश बना करके आए कि आपको लगे कि असली बिल्ली है। शेर का वेश बना करके तो असली शेर दिखे। जो भी वेश बना करके आए, कभी भिखारी का वेश बना करके आए, कभी राजा का वेश बना करके आए, और ऐसा एक्शन और ऐसी एक्टिंग करे कि वो असली जैसे दिखे। ये तो बहुत चतुर थे ब्रह्म गुलाल, बहरूपीय का काम किया करते थे। एक बार किसी प्रसंग पर कुछ उनसे चिढ़ने वालों ने कुछ ऐसी योजना बनाई कि ये शेर का वेश बना करके आए, या राजा से इस प्रकार की बात कही तो राजा ने विचार जाहिर किया क्या कि भाई शेर बन करके आओ, शेर बन करके क्या। राज दरबार में आए और बिल्कुल शेर सामने से चला आ रहा है क्या, और ऐसा लग रहा है जैसे असली शेर जैसा हो। सारे लोग राज दरबार में खड़े हैं और राजा भी देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, सब लोग ताली बजाने लगे। इतना हुआ तो जो दो चार जो चालाक लोग थे क्या, उन्होंने कहा ऐसा शेर जिसको देख करके कोई डर नहीं रहा है, शेर तो यहाँ आ जाए नगर गांव खाली हो जाए। ये शेर का वेश है क्या? शेर तो क्रूर होता है, शेर जैसा कुछ काम करे तो हमें शेर दिखाई देवे क्या। तो इतना कहना था कि कुछ ऐसा दिखे, तो उसने वो जो शेर बन के आया था असली शेर जैसा, उसने वहां जो राजा का बेटा था उसे फाड़ दिया। वेश बना कर आया था, ऐसी घटना घटी, शेर बना कर आया, तुरंत दहाड़ा वो और लोग सच में डर गए, इधर उधर भागे और उसने पकड़ा और उसको फाड़ दिया। अब क्या होना था बताओ, अब क्या होगा? आदेश तो राजा का ही था शेर बन के आने के लिए, अब क्या सजा देवे इसको? शोक मग्न हो गया राजा, शोक में डूब गया। कई दिन निकल गए। समझाने वालों ने राजा को कहा कि महाराज अब तो क्या करें, अब तो आपके शांति का एक उपाय हो सकता है कि कोई दिगंबर मुनिराज आपको आकर के उपदेश दे रहे हैं। भाई यही शांति का उपाय है, धर्म को छोड़ करके और शांति का कोई उपाय दिखता नहीं। तो क्या करें वो लोग? बोले दिगंबर मुनिराज तो है नहीं अपने यहाँ नगर में, तो अभी अब क्या करें? बोले वो जो था ना क्या, उसी को कहो, मुनि का वेश बना के आएगा
और मुनि बन करके आपको उपदेश दे, संदेश दे। बोलो, बुलाया उसको, आदेश दिया उसको, तो उसने कहा महाराज बन करके तो आऊँगा, लेकिन मुनि वेश ऐसा साधारण नहीं होता, मुझे उस भूमिका और उस चर्या को देखने के लिए कि वो कैसे होते हैं, और वो प्रैक्टिस के लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए। क्या करेंगे? चल ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने में आना। गया वो ब्रह्मपुरा, जहाँ मुनिराज रहते थे, जैसे रहते थे, कैसे उठते बैठते थे, कैसे चलते थे, 6 महीने तक वो प्रैक्टिस में लगा, देखने में मुनिचर्या कैसी होती है, कैसे आहार के लिए जाते हैं, कैसे 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उनकी चलने की वृत्ति किस तरह की होती है, उठते बैठते, क्योंकि सब चीज़ सीखनी पड़ेगी गहराई से। क्या सर्दी में कैसे रहते हैं, गर्मी में, जो भी परिस्थिति थी, ठीक है, सीखा उसने। और 6 महीने बाद में मुनि वेश धारण करके आया। तो जब वो मुनि वेश धारण करके आया तो पूरे नगर में माहौल बन गया। और देखो मुनिराज राज दरबार में जब वो कदम बढ़ा करके आया तो देखने लग गए, लोगों ने कहा कि अरे ऐसा लग रहा है सच में हमारे वीतरागी संत कैसे होते हैं, हमारे मुनिराज कैसे होते हैं। क्या और सबने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, मुनिराज के प्रति अहोभाव व्यक्त किया। बोले मुनिराज कोई उपदेश हमारे लिए, बहुत सुंदर उपदेश दिया उसने, संदेश दिया मुनिराज को, जिससे वो सारा जितना शोक में 6 महीने से डूबा हुआ था, पुत्र के वियोग में जो तड़प रहा था, सब अत्यंत शांति मिली। बस रोल पूरा हो गया, शांति मिल गई। राजा ने निर्देश दिया कि भाई तुमने बहुत अच्छा पार्ट किया और तुम्हारा ये उपकार हम भूल नहीं सकते हैं, और अब तुम जाओ और हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, इनाम देंगे। बोले महाराज ये आखिरी वेश था, अब वेश नहीं बदला जाएगा। ये वो वेश है जो वेश एक बार धारण करने के बाद में छोड़ा नहीं जाता। क्या ये तमाशा नहीं है, मैं यहाँ नाटक करने के लिए आपके पास में नहीं आया हूँ। ये दिगंबर मुद्रा और ये दिगंबर वेश ऐसा वेश है जो एक बार धारण कर लिया, अब ये छोड़ करके हम जगत के जीवों को क्या संदेश दे रहे हैं कि ये छोड़ने की चीज है, ये त्याग कर देने की चीज है, ये दिखावे की चीज है, ये नाटक है। आपको मालूम है, एक बार जो व्यक्ति जिस पद पर चले जाता है, जगत में लोगों की श्रद्धा उस व्यक्ति के नाम से उसी पद के अनुरूप हो जाती है। ये अरुण गोविल याद आ गया, रामायण वाला। जिस जमाने में अरुण गोविल, नहीं इससे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और ये तो अभी बोले हैं, मैंने 10 दिन पहले यही उदाहरण दिया था उनको, यही बात कही थी मैंने जब रामायण में यहाँ आया करती थी, सन 90 के आसपास की बात होगी। और उस समय अरुण गोविल जिसने राम का पार्ट किया था, क्या और वो उसको टीवी की स्क्रीन पर जब लोग देखते थे तो लोग उसको बिल्कुल ऐसा ही समझने लगे कि ये भगवान राम है। ऐसे उसकी चर्या और आचरण था। लेकिन जब उसको लोगों ने क्या बार में बैठे हुए सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए देखा तो उसकी कितनी निंदा और आलोचना हुई। ये न्यूज़पेपर के विषय बनते थे, क्या ये चर्चाओं के विषय थे कि आपने जो वेश धारण किया उस वेश के अनुरूप आपका आचरण होना चाहिए। बोलो, एक बार मुनि बन करके और फिर उसे छोड़ देवे तो दुनिया क्या कहेगी, अरे ये वही है जो मुनिराज था, ये वही है जो महाराज था। ये खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ठीक है। इसलिए सुनो, हमारे यहाँ पंचकल्याणकों में था, पंचकल्याणकों में किसी को इंद्र बना दिया जाता है, कोई इंद्राणियाँ होती हैं, राजा महाराजा होते हैं, कोई कुबेर होता है, अलग अलग पद होते हैं, यज्ञ नायक होते हैं। यहाँ तक कि भगवान के माता पिता तक का रोल किसी को दे दिया जाता है। लेकिन भगवान का रोल भी तो दे दो किसी को, है? क्यों सर? किसी को पार्ट करा दो ना, उसमें क्या है। किसी के यहाँ छोटा बालक हो तो जन्म कल्याणक के दिन उस बालक को बिठा करके कर लो ना अभिषेक, नहीं। पालना झूलन का दृश्य दिखाया है यदि आपने पंच कल्याणक में, तो पालना झूलन में किसी बच्चे को झूलते हुए नहीं दिखा सकते आप,
क्यों? बालक वर्तमान का रूप बना दिया हमने, उस बच्चे को बालक वर्तमान बना करके उसको पालने में झुला दिया। नहीं चलेगा भाई साहब, ये खेल नहीं क्या? दीक्षा कल्याण के समय चलेगा ऐसा कि किसी को भी चलेगा? नहीं चलेगा भाई साहब। वो तीर्थंकर के जीव हैं, वो रोल कोई नहीं कर सकता है। वहां तो प्रतिमा ही बैठेगी क्या? वहां तो प्रतिमा का ही जन्माभिषेक होगा, वहां तो प्रतिमा का ही दीक्षा कल्याण मनाया जाएगा, प्रतिमा का ही पालना झूलन होगा। हाँ होता ही है, होता है, अभी भी होता है ऐसा। बोले देखो सारे रोल हो सकते हैं, तुम भगवान का रोल नहीं कर सकते क्या? उसमें पूज्यत्व का व्यवहार है, आप समझ रहे हैं? जो श्रद्धा के विषय हुआ करते हैं, जिनमें पूज्यत्व का व्यवहार होता है, वो नाटकीय पार्ट के विषय नहीं होते, वो नाटक के विषय नहीं होते। हाँ, जो भी रात्रि भोजन आदि का जो भी जिस तरह के नियम संयम जो वो लेते हैं, इंद्र आदि बनते हैं, लेकिन उनमें पूज्यत्व का नहीं है। इंद्र को कोई अर्घ नहीं चढ़ाएगा क्या? इंद्र कोई पूजनीय नहीं है। उनके बाल दर्शन करके माता पिता यदि कोई बने तो कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन ये तो भगवान है क्या? ये तो गृहस्थ, ये इसको भगवान जैसे कैसे माना जा सकता है? ये पक्ष रखा है मैंने, लेकिन समाज में क्या चलता है, जो कुछ भी चलता हो, अब हम किसके बारे में क्या कहें? ठीक है ना? तो समझने की बात है। देखो ये बात कहाँ से उठ गई थी मुझे नहीं मालूम, भूल गया मैं तो, लेकिन ये मुनि अवस्था जो है, हाँ, ये जो मुनि अवस्था है, ये मुनि अवस्था बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और साधारण नहीं है ये चीज़, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मुनि बनने के लिए पहले 3 बातें अपने आप में चेक करना। मुनि बनने के पहले ये बात इन्होंने कही, पंडित टोडरमल जी ने, क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। मुनि बनने के लिए 3 शर्तें लगाई उन्होंने। ये नहीं कि मेरा भाव बन गया और मैं जाकर के दीक्षा ले लूँ और दे दी गई दीक्षा, नहीं। 3 चीज़ें। नंबर पहली, मुनि भूमिका के योग्य वैराग्य का होना। अब वैराग्य ही नहीं है, देखा देखी में ले ली, किसी ने दबाव डाल दिया ले ली, ऐसे काम नहीं चलेगा। अंदर में वैराग्य परिणति होनी चाहिए, अंदर में संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति का भाव होना चाहिए। अंदर में वैराग्य की परिणति ना हो तो आप ले मत लेना, तुम बेइज्जत करवाओगे उस पद को, पहली शर्त। नंबर 2, मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना। एक वैराग्य हो गया, दूसरा ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं है तो क्या दिक्कत है? मुनि बनने के बाद कर लेंगे। अरे मुनि बनने के बाद कर लोगे, कोई आकर के तुमसे पूछेगा मुनिराज कर्म कितने होते हैं? बोले यार कर्म वर्म मुझे नहीं पता। बोले गुणस्थान कौन से होते हैं? यार मेरे को नहीं पता यार, ये सारी बातें। तो बेइज्जती नहीं है उस पद की, उस पद की गरिमा के योग्य आप में ज्ञान की विशेषता होनी चाहिए। इतना अध्ययन, इतना अभ्यास होना चाहिए। 2 बातें हो गई। नंबर 3, मुनि भूमिका में उस पद का निर्वहन करने के लिए परिचय सहने की सामर्थ्य होना। उपसर्ग तो आएंगे जो आएंगे। हाँ, तो 3 पात्रता उनमें दिखती होगी, अंदर की तैयारी होती है तब काम होता है इस तरह का। सामर्थ्य बाहर में इस तरह की दिखाई दे रही है उनकी, और योग्यता है कुछ उनमें। जो राजा महाराजा थे, वे राजा महाराजा अपने राज दरबार में विद्वानों को साथ में रख करके अभ्यास तो किया ही करते थे, तो ज्ञान तो था उनका, वैराग्य भाव जागृत हो गया। और इतने पुरुषार्थी हैं वे कि सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास आदि की परिस्थितियां बने, कांटे चुभे मच्छर काटे, हमें कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा ले लेते। अब तत्व ज्ञान जो शिवक्षम भी हो उस भूमिका के योग्य, है ना। आप शिवभूति मनोराज की बात नहीं करना, है ना, लेकिन उस भूमिका के योग्य ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान जरूरी है, वेद विज्ञान जरूरी है। हाँ चलिए, तो ये क्या कह रहे, तुम कर नहीं पाओगे भैया, तुम्हारे बस की बात तो नहीं है ये सब छोड़ना, तो फिर मैं क्या करूँ साहब ये बता दो। मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं धर्म कैसे करूँगा? धर्म तो मैं भी करना चाहता हूँ। कि सुनो, तुम्हारे लिए धर्म करने के लिए एक और दूसरा बेटर ऑप्शन है।
वो क्या है? वो है श्रावक धर्म। देखो क्या कह रहे हैं, अल्प शक्ति धारक श्रावक होते हैं, जिनमें अल्प शक्ति है वे श्रावक हैं। अतस्त्वमधुना धर्मं ग्रहाण ग्रह मेधिनाम नैयारोढ़ुमधिश्रेणिं योगपद्येन पार्यते। इसलिए इस समय तुम गृहस्थों के धर्म को स्वीकार करो। बोलो, वास्तव में अपने यहाँ जैन परंपरा में श्रावक शब्द बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ गृहस्थों के लिए, जैनियों के लिए मुख्य रूप से श्रावक शब्द आया है। जैन शब्द कितना पुराना है मुझे नहीं मालूम, क्या धर्म की चर्चा करते हुए भी मुनि धर्म और श्रावक धर्म या श्रमण धर्म और श्रावक धर्म, श्रमण और श्रावक, इनकी चर्चा आई है। जैन धर्म ये न मालूम नाम कब से शुरू हुआ। जैन धर्म, हम जैन हैं, जैन धर्म है, जैन धर्म है, लेकिन जैन कितना पुराना शब्द है क्या मालूम। शास्त्रों में जब तलाशते हैं तो पुराने प्राचीन ग्रंथों में हमारे को अरहत मत ये शब्द मिलता है। अरहत मत, अरहंत भगवान को मानने वाला संप्रदाय, अरहत मत एक शब्द ये मिलता है। न्याय के ग्रंथों में एक शब्द मिलता है स्यादवादी, ऐसा कहते हैं, स्यादवादी ऐसा मानते हैं। तो हमारे धर्म संप्रदाय के लिए एक स्यादवादी शब्द का प्रयोग मिला, एक अरहत शब्द का प्रयोग मिला, और एक श्रमण धर्म और श्रावक धर्म ये शब्द प्राचीन हैं। लेकिन अब वो कहाँ से प्रचलित हुआ धीरे धीरे करके, ये सब शोध खोज करने वालों के विषय हैं। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ श्रावक धर्म की चर्चा कर रहे हैं। श्रावक धर्म कैसा है? देखो भाई, निश्चय से एक ही साथ ऊंची नसेनी पर आरोहण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। नीतिकारों की कितनी सुंदर नीति कह दी, कोई इतना पावरफुल नहीं दिखता, बड़ी नसीनी है, एक साथ पूरी ऊपर की सीढ़ी पे पांव रख दे, स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेगा आगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखेगा नसीनी के ऊपर, फिर दूसरी पे रखेगा, तीसरी पे रखेगा, ऐसे ही चढ़ेगा धीरे धीरे। डायरेक्ट ऊपर वाली पर चढ़ जावे ऐसा होता नहीं है, ये कठिन काम है। इसी तरह से तुम यदि श्रावक हो, तुम यदि गृहस्थ हो, तो धीरे धीरे अपने जीवन में धर्म पालन करने का प्रयास करो। श्रावक के अनुरूप व्रतों को अंगीकार करो, श्रावक धर्म का पालन करो, और फिर धीरे धीरे करके क्या करना, ये श्रावक धर्म से आगे बढ़कर फिर मुनि धर्म का अभ्यास करना। देखो, श्रावकों की भी जो व्रत बतलाए हैं ना, ये मुनि धर्म की प्रैक्टिस के लिए है। श्रावकों के व्रत बताओ, सात्विक मालूम है? श्रावक के व्रत 12 व्रत होते हैं। कौन कौन से? 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत हैं श्रावक के। 5 अणु व्रत तो बहुत फेमस है। 5 पापों का आंशिक त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को थोड़ा थोड़ा छोड़ना, ये तो अणु व्रत कहलाता है। 3 गुण व्रत हैं, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, पढ़ाए थे पहले। दिग व्रत, जाने आने की मर्यादा दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए निश्चित कर लेना, दिग व्रत, जीवन भर के लिए, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये दिग व्रत है। फिर देश व्रत, उसको और मर्यादित कर लिया, 3 दिन के लिए, इससे आगे नहीं जाएंगे। अष्टमी है, आज बाजार क्रॉस नहीं करेंगे, समझ में आ रही है बात? 2 दिन के लिए गांव से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस तरह और मर्यादित कर लेना, ये देश व्रत। पहला दिग व्रत दिशाओं के लिए, जीवन पर्यंत। देश व्रत लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। और एक है अनर्थ दंड, बिना मतलब के पापों से बचे। तो ये दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग, ये तीन व्रत हो गए, गुण व्रत कहलाते हैं ये। आप देखिए, ये श्रावकों के लिए है। क्या 7 को कहते हैं, 7 को कहेंगे फिर वो। अभी ये 3 जो कहे हैं ये श्रावकों के लिए हैं। इसलिए देखो, कभी कभी मैं ऐसा विकल्प आता है ना अपने को, यार ये मुनिराज है, हमारा जैन धर्म भारत में ही सिमट करके क्यों रह गया?
भारत के बाहर क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे मुनिराज बाहर नहीं जाते। मुनिराज हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर नहीं जाते, देश को क्रॉस करके बाहर नहीं जाते। ये क्यों नहीं जाते? मुनि अवस्था में तो जा ही नहीं सकते। क्या? क्यों? क्योंकि मुनि बनने के पहले ही जब वो गृहस्थ दशा में था और 12 व्रत उसने लिए थे, तो उसने दिग्व्रत के माध्यम से, दिग्व्रत लेते ही अपने जाने आने की मर्यादाएं बांध ली थी कि इस सीमा को मैं क्रॉस नहीं करूंगा। अब कैसे बोलो, अब उसका उल्लंघन कैसे करें? जीवन भर के लिए मर्यादा बांध ली, हम नहीं जाएंगे। ये सारी मर्यादा क्यों बांध ली गई है? क्योंकि मर्यादा के बाहर होने वाली हिंसा, उस सीमा के बाहर होने वाला झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उन सब का अपने त्याग हो गया, उन सारे पापों से बच गए आप। उस मर्यादा के बाहरी क्षेत्र के लिए रत्नकरण श्रावकाचार्य ने, समंत भद्राचार्य देव ने ऐसा लिखा है, इस सीमा के बाहर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बात की जाए तो उस बाहरी परिस्थिति की अपेक्षा से ये गृहस्थ रहता हुआ श्रावक मुनिराजों के समान है। उस मर्यादा के बाहरी एरिया में वो महाव्रतियों जैसा है उसके लिए। उस मर्यादा के बाहर, मान लो मैंने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया कि जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो अजमेर में होने वाली हिंसा ये मेरे द्वारा नहीं हो सकती। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जयपुर की सीमाओं के बाहर होने वाला 100% त्याग हो गया उसका। जयपुर की सीमा के बाहर जितने भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होंगे, 100% त्याग। तो उस एरिया की दृष्टि से महाव्रती कहा है समंत भद्राचार्य देव। तो कैसे प्रयोग किए देखो आप। तो सीमाओं के बाहर नहीं जा सकते। ये 3 हो गए गुणव्रत। अब ये गुणव्रत शिक्षा दे रहे हैं किसकी? गमनागमन की शिक्षा दे रहे हैं मुनिराजों को, प्रेरणा दे रहे हैं और प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आज इससे बाहर नहीं जाना। यार आज तो 14 से 13 से ना, आज तो कल 14 से है ना, तो मैं ये भावना भा रहा हूँ कि कल चतुर्दशी होगी तो मैं कल जौहरी बाजार से बाहर नहीं जाऊँगा, 4 दीवारी के बाहर नहीं निकलूँगा। अभी नियम ले लिया, आज चतुर्दशी है, मंदिर में ही रहना है आज। ऐसे ऐसे नियम ले लेते हैं लोग, यही रहेंगे हम। तो मर्यादा मान ली उन्होंने आज की मुनि भूमिका की प्रैक्टिस है। फिर देखो आप 4 और जो शिक्षा व्रत रहे हैं, उन 4 शिक्षा व्रतों में क्या कहा? सामायिक प्रैक्टिस कर रहा है मुनि बनने की। प्रोषधोपवास, उपवास की प्रैक्टिस हो रही है। भोगोपभोग परिमाण, मर्यादित करके अपने साधनों को, सुविधाओं को, भोग और उपभोग को ये प्रैक्टिस कर रहा है। और अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग माने मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। तो मुनिचर्या को बहुत गहराई से देखने की प्रक्रिया के रूप में यह अतिथि संविभाग कहा है कि तुम्हारे यहाँ मुनिराज ने आकर के भोजन लिया, आहार ग्रहण किया, तो तुम देखो मुनिराज कैसे आहार लेते हैं, कैसे खड़े होते हैं, क्या क्या चर्या होती है, किस प्रकार ग्रहण करते हैं। मुनि बनने की प्रैक्टिस के लिए है ये 12 व्रत। हाँ देखो भाई, देखो आप जिनकी बात कर रहे हो ना, उनके बारे में शास्त्रों में वचन आया है, चक्रवर्ती जैसे लोग, तीर्थंकर जैसे लोग, ऐसे महापुरुष, इनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ये धीरे धीरे नहीं चलते, ये बहुत पुरुषार्थी होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, एक डायरेक्ट कदम उठाते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शास्त्र का ये वचन कह रहा हूं मैं। चक्रवर्ती सम्राट ऐसा नहीं करेगा कि अणुव्रत लेगा। अणुव्रत लेगा तो क्या करेगा बोलो? 96,000 में से कितनी पत्नियां रखेगा और कितनी छोड़ेगा? कितना राजपाट रखेगा और कितना छोड़ेगा? कैसे करेगा वो? वे अणुव्रती नहीं, वो सीधे महाव्रत अंगीकार करते हैं। उनके जीवन में अणुव्रत नहीं होते। ये अणुव्रत लेना, देवव्रत, देशव्रत, दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये व्रत अंगीकार करके पंचम गुणस्थान की स्थिति तो साधारण गृहस्थों के जीवन में एज ए प्रैक्टिस बना करती है। इसलिए यहाँ ये जो उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं भैया तुम्हारी भूमिका के योग्य है, तुम प्रैक्टिस करो। देखो मैं पूरा करता हूँ इसको, मैं नहीं बढ़ाना चाहता इसकी चर्चा को। कल श्रावक के स्वरूप की चर्चा करेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी, ध्यान रखना। यदि आप ये समझते हैं कि हम श्रावक हैं तो कैसे होते हैं श्रावक, कैसा होना चाहिए श्रावकों को, श्रावक का जीवन किस तरह का होता है, ये कल करेंगे चर्चा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज इस चर्चा को पूरा कर दूं। समय तो हो गया है।
करेंगे ना नीचे, अभी तो कल बताएंगे। देखो, साधारण मनुष्य जीना अथवा नसैनी के बीच की सीढ़ियों को छोड़कर एकदम ऊपर नहीं चढ़ सकता। सीढ़ियों पर क्रम पूर्वक ही चढ़ा जाता है। इसलिए इस समय तुम श्रावक धर्म को ही स्वीकार करो। क्रम से चढ़ा जाता है। विशेषार्थ, आचार्य कुंद आदि महान सामर्थ्यशाली पुरुषों ने अपने जीवन में प्रथम श्रावक धर्म को स्वीकार किए बिना ही सीधे दिगंबर साधु जीवन को स्वीकार किया था। बोलो, मतलब 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी उन्होंने तो, कुंदाचार्य देव ने। ऐसा सामर्थ्य साधारण जीवों में नहीं होता, अतः उन्हें तो प्रथम अणुव्रतों का स्वीकार करना लाभप्रद होता है। इस प्रकार जीवनधर कुमार ने कृषक को सुखी होने के उपाय की शिक्षा दी। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, सुखी होने के उपाय की शिक्षा दी। कोई व्यक्ति ये समझ लेवे कि यार हमें व्रत दे दिए, जबरदस्ती फंसा दिया, तो भाई ये व्रत अंगीकार करना ये दुखी करने के लिए नहीं होता, ये सुखी होने का उपाय होता है। ये मार्मिक चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी